तो सभी लोग सभी यथास्थान अपने अपने जगह बैठ जाए। से शीश झुकाओ, सब प्रेम से शीश झुकाओ, शुक्र भावों से दर्शन पाओ, शुद्ध भावों से दर्शन पाओ। सभी तीर्थ चरणों में, सभी तीर्थ चरणों में मथुरा काशी आ गए, जारी बन के फिर सबको है आस तुम्हारी, हम सबको है आस तुम्हारी। है महिमा बड़ी निराली, हाँ तेरी महिमा है बड़ी निराली। राजू बाबरा पर सब में हारा, चपरासी आ गए, ये शरीर तो हमारे को प्राप्त हो गया। देखिए देव दुर्लभ, जैसे पांच तत्व का ये सारा संसार है, उसी पांच तत्वों की हमारे शरीर की भी संरचना है। लेकिन असली जो है हमारे में मनुष्यता और मानवता की जागृत करता है वो संत सदगुरुदेव भगवान होते हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य में जो है विवेक नहीं है,
सत असत को जो है अपना प्रेयस श्रेयस और यथेष्ट और शुभ जो है जीवन का यथार्थ जो है हमारा गंतव्य क्या है, वो जब तक उसको ज्ञात नहीं होता तब तक सही रूप में जो है मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। जो देखिए सत्संग से या संत किसी महापुरुष से जुड़े हैं, उनका जीवन भी देखिए कीमती हो जाता है, बहुमूल हो जाता है। जैसे कोई सड़क के किनारे किसी का मकान है, प्लाट है, तो वो जमीन जैसे कीमती हो जाती है। इसी तरह से जो भी जो है संत से जो है उनका सानिध्य प्राप्त करता है, उसके जीवन भी कीमती हो जाता है। उसको अपने जीवन का मूल्य जो है ज्ञात हो जाता है कि इस जीवन हमारे को क्यों मिला हुआ है। देखिए शरीर है, शरीरम खलु धर्म साधनम, धर्म की प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, लेकिन ये शरीर की संरक्षा सुरक्षा के लिए जो है ये सारी जो है जितनी भी प्रकृति है प्रभु ने संरचना की है कि हमारे को भूख प्यास जो कुछ भी हमारी बेहद आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा करें और अपने जीवन के जो है जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि हम इस जीवन में जो है आकर के, देखो सुख तो सभी चाहते हैं, ऐसा कोई भी जीव जगत में नहीं है जो सुख न चाहता हो। पशु पक्षी कीट पतंग, एक नाली में पड़ा हुआ कीड़ा, सब सुख चाहते हैं, लेकिन उनका सुख कितना है, सीमित है, लिमिटेड है। शरीर का सुख चाहते हैं, देह का सुख चाहते हैं, और केवल हमारा भी सुख यह देह तक ही सीमित है कि हम शरीर को कैसे सुख अच्छा खा लें, अच्छा शयन हमारे को प्राप्त हो जाए, अन्य जितनी भी सुख सुविधाएं हैं इनका संयोजन कर लें तो हम सुनते हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा मकान, तमाम जितने भी साधन है सब इकट्ठा कर लें, ये तुम्हारे शरीर को तो कुछ आराम दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे को सुकून, तुम्हारे को चैन नहीं दे सकते हैं। आप देखेंगे जितना भी इस संसार की तमाम दौलत नेमत से जो है नवाजा हुआ कोई आदमी है, जरूरी नहीं वो अंदर से भी सुखी हो। तमाम तरह की इच्छाएं कामनाएं कचोटती रहती, उसको रात में नींद भी नहीं आती। सच्चा सुख वही है जो तुम्हारा सुख है। ये तमाम इंद्रियों के सुख ये तुम्हारे सुख नहीं है। इंद्रिय और इंद्रिय के विषय का जब संयोजन होता है तब कुछ सुख का आभास होता है। ये क्षणिक भोग है और इनसे कभी किसी की तृप्त हुई नहीं। मन कुछ और चाहता है। किसी को कितनी भी दौलत और संपत्ति, जो कुछ भी सुविधाएं हैं, सब एक मुश्त करके किसी को रजिस्ट्री कर दी जाए, लेकिन वो तृप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि ये संसार स्वयं में अपूर्ण है, अधूरा है। संसार की देखिए समस्त वसुधा का मालिक होकर के भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। जब भी संतुष्ट होगा जब ये जीव जो है प्रभु की तरफ, प्रभु की भक्ति में, उनके सुमरन में, भजन में लगेगा, और उसी तरह उसको अपने में एक संतुष्टि। देखिए बड़े बड़े उद्योगपति है, अंबानी अडानी है, कोई संतुष्ट है इनको, और लाभ हो और लाभ हो, हम विश्व में एक नंबर पर आ जाएं, तो ये अंधी दौड़ जो है कब तक चलती रहेगी। देखिए आदमी जो है प्रतिष्ठा और प्रदर्शन में अपना पूरा जीवन गुजार देता है। अहंकार ही है जो हमारे को अपने में जो है प्रवेश नहीं करने देता, अपनी जानकारी हासिल नहीं करने देता। हम सभी देखिए अपने को जानते हैं, जैसा मान लिया है कि हम अपने को जान, सही पता जो है, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं हो, इस शरीर में रहने वाले शरीर ही हो, इस शरीर के तुम मालिक हो, लेकिन इस देहाध्यास के कारण हम जड़ता को स्वीकार कर लिया है। हम आप सभी चैतन्य हैं,
और ये सारा संसार जड़ है। जहां तक भी हमारा मन चित्त बुद्ध यानी वैज्ञानिक की भी खोज जहां तक पहुंच सकती है, वो सब जड़ है। तुम केवल चेतन हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप अखंड तुम्हारो। तुमने देखिए अपना बचपन से अभी तक जो कुछ भी देखा सुना जाना माना, आप देखेंगे सब कुछ बदल गया है, हर क्षण बदल रहा है। ये संसार जो है प्रतिपल बदल रहा है, और ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि तुम दोबारा उसको देख भी नहीं सकते। हमको लगता है कि हमारा मकान जैसा 10 साल पहले बनाया था वैसे ही सब कुछ, नहीं, ये हर पल बदल रहा है। हमारा शरीर बदल रहा है। देखिए, आपने अपना बचपन देखा और किशोर अवस्था देखी, युवा अवस्था देखी, अब जहां पर भी जिस अवस्था में है आप देखेंगे सब कुछ बदल रहा है। शरीर और संसार में बदलाव हो रहा है, लेकिन जो इस बदलाव को देख रहा है वो नहीं बदल रहा है। आप बदलने वाले नहीं हैं। आप जो बचपन में थे वो अभी है। आपका बचपन चला गया तो आप मरे नहीं, आप वही हैं। इस तरह से ये संसार सब जा रहा है। आप इस जन्म से जो थे पहले वो भी वही आज हैं। ये शरीर तो मरण धर्मा है, अनित्य है, ये बदल जाएगा। आपका ट्रांसफर होता है। हमारे आपकी सबकी ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है। अपने कर्म और वासना के अनुसार जीव जो है ये नवीन कलेवर लेकर के संसार के रंगमंच पर फिर से आ जाता है, और ये हमारा आना जाना बदस्तूर कायम है। कितने युग जो है, कितने कल्प, कितने हमारे जन्म हो चुके हैं, और कितनी बार जो है मृत्यु को भी प्राप्त हुए। लेकिन आप मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अविनाशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब लोग मरने वाले नहीं हैं। ये शरीर जरूर बदल जाता है। तो वो अपने अविनाशी स्वरूप का बोध कराते हैं संत महापुरुष कि तुम्हारे को जीते जी एक मुक्ति का आनंद और जीवन आपका एक बंधन का कारण न बने, और लोक लाहो पर लोक निभाओ, ये जीवन भी आपका एक आनंद प्राप्ति का साधन हो। देखो, सुख दुख तो सबको जीवन में मिले हैं, लेकिन एक आनंद, परमानंद की प्राप्ति के लिए जो ये जीवन का मकसद है, अभी जीवन में आनंद कहां आया? ये सुख दुख के पालने में हम झूलते रहते हैं, जिंदगी गुजर जाती है। दुख आया तो सोचते हैं कभी सुख आएगा, जरूर आएगा। और ये झूठे और सुख, ये मन के गुणधर्म है। कोई चीज आपको अभी तक अच्छी लग रही है, आपकी शादी विवाह हुई, दहेज मिला, कुछ दिन जो है सब कुछ ठीक ठाक रहा, और बहू ने किसी तरह से मेंटेनेंस या दहेज का दावा कर दिया, तो वही दुश्मन हो जाता सब। तो सुख दुख ये मन के गुणधर्म हैं। तो इन सुख दुख से परे जो है परमात्मा के परम प्रेम आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन मिला हुआ है, और ये जीवन बहुत तेजी से हमारी पकड़ से जा रहा है। हम रोजाना मर रहे हैं, लगता है कि हम जी रहे हैं। जितना हम जी चुके हैं उतने हम मर चुके हैं। 2 साल का बच्चा 2 साल मर गया, 10 साल का बच्चा 10 साल मर गया, हम 40 साल के हो गए, 40 साल मर गए। 70 साल के जो वृद्ध हैं वो 70 साल मर चुके हैं। अब जीवन के कितने अध्याय और शेष है, हमारा जीवन कितना और शेष है, इसका कुछ पता नहीं। आजकल तो पल भर में जो है ये सब कुछ बदल जाता है। कितनी कितनी हम लोग देखिए तैयारी करते हैं, कहीं कोई जाने की, आने की, शादी विवाह हो रहा है, और नाचते गाते लोग जो है ट्रांसफार्मर फूक जाता है, पता नहीं लगता क्या हो गया, चला गया। कौन आता है कौन जाता है, इसमें चेतन स्वरूप क्या है उसको जानो, अगर सच्चा सुख चाहते हो तो। और नहीं तो ये जितने भी ये कच्चे सुख है, जैसे कच्चा घड़ा हो उसमें आप जल भर दे तो वो कितनी देर टिकेगा।
घड़ा भी टूट जाएगा, जल भी फैल जाएगा। तो झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मूड, ये झूठे सुख है। सच्चा सुख जो है सदगुरुदेव भगवान की शरण को प्राप्त करके ही किया। संसार में हमारे महाराज जी कहते सुख है ही नहीं, तो सुख मिलेगा कहां से? सुख इसमें रत्ती भर नहीं है, लेकिन लगता है मेरे को सुखाभास होता है। सुख की आशा में हमें जिए जा रहे हैं, छोटे मोटे सुख भी मिल जाते हैं, और सुख थोड़ा और विपत घनेरी, ये मीठे फल जहर भरे हैं। जहां जहां भी तुमने सुख की इच्छा से उसका सहारा लिया और वहीं से दुख शुरू हो गया। सुख और दुख ये जुड़वा भाई है दोनों, जहां सुख जाता है दुख भी चला जाता है। सुख की आशा ही दुख का कारण बनती है। और ये सुख कैसे आगमा पायनो अनित्यातान तितिशस्व भारत, आने जाने वाले हैं, ये रहने वाले नहीं है, टिकाऊ नहीं है, ये बिकाऊ है। खाने का सुख देखिए आप, आंख का सुख देखिए, जिह्वा का सुख, त्वचा स्पर्श का सुख, सब। तो हमारा जो एक अपना निजी सुख है वो प्रभु के सुमरन और याद। जीव देखिए परमात्मा से दूर नहीं है, एक विस्मृत हुई है, भूला हुआ है। परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापक एक सत्ता है, शक्तिमान है, लेकिन उसकी बहुत खोजबीन के बाद, बहुत भागदौड़ की संतों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, पूरब का आदमी देखिए गंगा सागर का आदमी इधर पश्चिम में चला गया, हिमालय की कंदराओं में छुप गया, साधना की, तपस्या की। उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का उत्तर,